सो दिस इज़ द होल प्रॉपर्टी। यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट इंजेक्शन लगने के बाद। एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स, होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन एंड एंजॉइंग। और आज है 19 तारीख और बड़े जतन के बाद आफ्टर ट्राइंग ऑलमोस्ट 15 डेज बड़े मुश्किल में कल यानी कि 18 तारीख को मेरा वैक्सीन के लिए शेड्यूलिंग हो गई है। और जो टाइम स्लॉट्स दिया जा रहा था उसमें रेगुलर बैठ के ऑलमोस्ट पिछले 15 दिन से एवरीडे बैठ के उस पर सिर खपा रहा था। अल्टीमेटली कल यानी 18 तारीख को स्लॉट मिल गया है। और यहाँ पे पांडव नगर में एक सरस्वती स्कूल है, वहाँ पे वैक्सीनेशन का शेड्यूल है आज। और मेरे घर में और भी लोग हैं, अभी किसी का भी नहीं हुआ मेरे फादर को छोड़ के। मेरी मदर इन द ट्रीटमेंट चल रही हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली उनका भी 1-2 दिन में डॉक्टर बोलेंगे तो उनका भी हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी वाइफ जो है वो अभी नहीं करवा रही है। उसका कहना ये है कि अभी मैं करवा लूँ, फिर हफ्ता भर बाद वो करवाएगी, बिकॉज़ बच्ची है छोटी सी, तो उसको संभालने के लिए एक जना रिफ़्रेश रहेगा। क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि थोड़ा सुस्ती आती है, थोड़ा बुखार आती है, ये सारी चीज़ें होती हैं वाइल वैक्सीनेशन के बाद। तो वो हफ्ते भर बाद लगवाएगी, फिर अगेन शेड्यूल लिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे मिल गया है, तो चलते हैं और हम वहाँ पे जाके ये भी जानेंगे। वहाँ पे डॉक्टर्स की पूरी टीम रहती है, पैरामेडिकल स्टाफ रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, कि वैक्सीनेशन के पहले और वैक्सीनेशन के बाद क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। चलिए आज जानते हैं सारी चीज़ें। हाँ, कल बारिश हुई है और उसके कारण थोड़ा सा कीचड़ वगैरह हो रहा है, लेकिन ठीक है, सुबह से धूप भी निकली हुई है। ये हमारे पटेल नगर की गलियां हैं जो कि पिछले 20 साल से ऐसी ही हैं। जो यहाँ पे रहने वाले हैं वो ही रोड भी बनवा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करके नालियाँ भी बनवा लेते हैं। बस ऐसे ही करते करते पूरा डेवलप कर लिए। अच्छी चीज़ ये है कि अब आप सबके चेहरे पे मास्क देख सकते हैं, सबके चेहरे पे। वेल, अभी तो हम पहुंच चुके हैं जयस्तंभ, और लेफ्ट से भी एक रास्ता है, लेकिन हम लोग राइट से होके जाएंगे फ्रॉम द बैक साइड। और बैक साइड इसलिए क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं है और थोड़ा सा पास ज़रूर पड़ता है। पाली रोड से थोड़ा पहले लेफ्ट की तरफ मुड़ना है, जहाँ से फॉरेस्ट ऑफिस या फिर निगम कॉलोनी कहलाता है, वहाँ से जा रहा हूँ मैं। और बस इसी रास्ते से थोड़ा आगे जाके सरस्वती स्कूल। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ। ये जो तालाब दिख रहा है काफ़ी बड़ा है और इसमें कमल ज़्यादा खिलते हैं। ये देखिए, पूरे कमल खिलने की तैयारी है। और आज तक ऐसा हुआ है कि हार्डली बहुत कम लोग को मैं यहाँ पे नहाते देखा हूँ, लेकिन यहाँ पे मछली मारने ज़रूर आते हैं। और कमल के लिए बहुत जाना जाता है ये तालाब। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो बड़े बड़े पत्ते हैं ये कमल के पत्ते हैं। और ये पॉलीटेक्निक के बैक साइड, मींस वो जो बिल्डिंग दिख रही है वो पॉलीटेक्निक की बिल्डिंग है, या सामने ही कॉन्वेंट स्कूल भी है, तो उसके पीछे साइड है। और हमको ये रास्ते पे जाना है और आगे जाके PWD ऑफिस है, फिर उससे उतर के सरस्वती स्कूल। ओके, सो अक्सर हम लोग कभी कभी इस रास्ते से स्कूल जाते थे,
तो ये चढ़ाई बहुत ही इरिटेटिंग लगती थी, बिकॉज हम लोग साइकिल से जाते थे तो दिमाग की दही हो जाती थी एट दिस पॉइंट यहाँ तक। इसके बाद फिर हम लोग पूरी छोड़ देते थे अब गाड़ी अपनी साइकिल को और बस लुढ़कते लुढ़कते पहुँच जाते थे। नो स्टार्ट। ओके, अब हम लोग जस्ट क्लोज पहुँच चुके हैं। ये बाजार साइड से रास्ता आ रही है और ये जा रही है सरस्वती स्कूल। ये सामने रहा गर्ल्स डिग्री कॉलेज। कई बार मैं यहाँ पे रोज़गार मेला वगैरह लगता है, करियर फेयर, वो दिखा चुका हूँ। और बस हम लोग पहुँच गए हैं। ये जो सामने येलो कलर की बिल्डिंग है वो सरस्वती स्कूल की है और यहीं पे वैक्सीनेशन का शेड्यूल है। और यहाँ से मुड़ के काफ़ी लोग का होगा, बिकॉज 200 डोज एक जगह पे प्लान्ड है, तो डेफिनेटली काफ़ी जगह होगा। और ये हम पहुँच गए सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ओके, सो अभी मैं आ चुका हूँ प्रीमाइसेस के अंदर। शानदार प्रीमाइसेस है और ये है एंट्री गेट। एंट्री गेट के बाद अपने को उस पॉइंट पे जाना पड़ेगा। वो एक्चुअली एक एनजीओ है सेवा भारती के नाम से, उनके तरफ से एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहती है कि यहाँ पे कितने लोग लगवाए। तो उनके तरफ से एक पर्ची मिलेगी, ये पर्ची मैं ले चुका हूँ। और पर्ची के बाद आपका जो नेट पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाया है, आपने शेड्यूलिंग हुआ है, वो आगे चल के नर्स मैडम को दिखाना पड़ेगा, फिर वो आगे भेजेंगी और आगे जाके फिर यहाँ पे आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा है। सो यहाँ पे ये सेवा भारती वाला रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा, फिर उसके बाद हमको इधर पे आना पड़ेगा और फिर यहाँ पे वैक्सीनेशन हो जाएगा। हम ट्राई करेंगे किसी डॉक्टर से मिल पाएँ या फिर कंसल्टिंग जो भी हो उनसे मिल पाएँ, तो पता चलेगा कि भाई वैक्सीनेशन के पहले क्या करना है और वैक्सीनेशन के बाद क्या करना है। चलिए मैडम, ये पर्ची आपके पास ही देना पड़ेगा? अभी नहीं, अभी आपका जब आएंगे ना। हाँ, यहाँ से आने के बाद। ओके, ठीक है, हम जा रहे हैं रजिस्टर में। आधा घंटा वेट करना है यहाँ पे। पैरासीटामोल ले लीजिएगा, जैसे बुखार लग गया। अच्छा, बुखार आने में पैरासीटामोल। एक तरह से ले लीजिएगा। ओके, और कुछ आगे भी और भी कुछ प्रिकॉशन लेना है क्या? नहीं, बस इतना ही? बुखार आए तो पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ले लीजिए। ओके ओके। सो आई एम डन विथ वैक्सीनेशन और उसके बाद हाँ जी मैं करवा लेता हूँ। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना है, सर्टिफिकेट मिलेगा और आधा घंटा वेट करना है वैक्सीनेशन के बाद, उसके बाद हम जा सकेंगे। तो अभी तो फिलहाल चलते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। सो दिस इज़ द होल प्रॉपर्टी। यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट। इंजेक्शन लगने के बाद यहाँ पे आपको वेट करना है आधा घंटा एंड आफ्टर दैट आप जा पाएंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इसलिए है क्योंकि फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो सर्टिफिकेट है वो मिल सके, जस्ट टू शो अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप वैक्सीनेटेड हैं, वो करने के लिए। एक जानकारी और ले लेते हैं। मैम, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आज हम लोग को वैक्सीनेशन हो गया है तो दूसरा कब लगेगा, कितने दिन बाद? 84 डेज बाद। 84 डेज। तो उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि ऐसे आ जाए? नहीं, अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सेकेंड डोज के लिए भी रजिस्ट्रेशन। ओके, सो आई एम डन विद माय वैक्सीनेशन। और जैसा कि बोला गया था कि हल्का सा दर्द ज़रूर होगा, तो मेरे लेफ्ट हैंड में दर्द स्टार्ट हो गया है। मूव करने को मना किया गया है, शांति से घर पे जाके बैठो, रेस्ट करो। इन केस आपको बुखार आता है तो पैरासीटामोल लेने के लिए बोला गया है और भरपेट खाना खाएं। डॉक्टर स्क्रीन पे आने को मना कर रहे थे,
लेकिन उन्होंने बताया कि जब आप वैक्सीनेशन कराने जाएं तो अच्छे से खाना खा के जाएं, और मतलब आप खाली पेट या फिर नॉर्मल ना रहे, अच्छे से भरपेट खाना खाएं। 2-3 दिन की ये प्रैक्टिस रहेगी। ऐसी चीज़ें अवॉइड करें जो नॉर्मली हेल्थ के लिए दिक्कतें हैं, जैसे ज़्यादा खटाई हो गया, ठंडा चीज़ें, ये सारी चीज़ें। सैनिटाइज़र नहीं यूज़ करना है आज, वो भी बोला गया है। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन प्रोसेस आज कंप्लीट हुआ, और जो दूसरा वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो 84 डेज़ के बाद होगा। उसके लिए हम लोग को मैसेज ज़रूर आएगा, और मैसेज में सेकेंड डोज कब लगना है वो भी बताया जाएगा। सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है ये आपके लिए आ जाएगा। एंड यस, इतना ही है जो भी है। तो अगर आप लोग भी अभी नहीं करवाए हो वैक्सीनेशन, करवा लें, और जल्द से जल्द करवा लें। स्लॉट्स और सेंटर्स एवरीडे नए बढ़ रहे हैं। पहले सिर्फ नगर पालिका परिसर पे था, फिर उसके बाद 2 और हो गए हैं, तो एवरीडे बढ़ते ही जा रहे हैं। वेरी सून सिचुएशन अंडर कंट्रोल भी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।